इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है ऋतु। ऋत है, ऋत का क्या अर्थ होगा? देखिए ऋतु होता है तो वो तो आप जानते ही है, मौसम से संबंधित है। यहाँ पर ऋत लिखा है तो ऋत का मतलब क्या होगा बताइए, ऋत का अर्थ बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो ऋत का जो अर्थ होता है आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, पहला विकल्प आपका होगा। सत्य, मोक्ष, यथार्थ, ये सब आपके होते हैं। ये सब आपके किसके? ऋत के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको बताना है, लिखा हुआ है शोक करना मुहावरे के लिए। मुहावरा यहाँ पर देखिए आपको बताना है, शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए, शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, सिर पीटना होता है। क्या होता है? सिर पीटना होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है। भुर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुर्जा होता है, यहां पर दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, C नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? यहां पर देखिए कमेंट करना है। हाँ सभी को नमस्ते, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी को नमस्ते, राधे राधे सभी को। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? 4 नंबर का देखिए जवाब हमारे भी जा चुका है, कह रहे हैं वचन रूपी अमृत, यानी कर्मधारय समास होगा, है ना? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? वचन रूपी अमृत यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लोकोक्तियां और मुहावरे में थोड़ा डिफरेंस होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां एक तरीके से वाक्य होते हैं। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इसका अर्थ क्या होता है? कह रहे हैं B नंबर होगा, बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 6 नंबर का देखिए जवाब देना है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो 6 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा C नंबर। C नंबर देख लीजिए, सभी का आ रहा है निर्निर्मेश, है ना? निर्निर्मेश करके है ऑप्शन नंबर C। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है अर्ध विवरत स्वर है। अर्ध विवरत स्वर है, यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? अर्ध विवरत स्वर है। 7 नंबर का आंसर यहां पर बताया जा रहा है, B नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहां पर आपका, B नंबर आपका राइट आंसर आपका यहां पर होगा। D नंबर बता रहे हैं, डी नहीं, अर्ध विवरत स्वर, है ना? 7 नंबर का B होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का बताइए। देखिए अर्ध विवरत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है ना? आ, आए, आओ, इस तरीके के होते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, विव्रत होता है, अर्ध समृत होता है, समृत स्वर होता है ना? 4 प्रकार के आपके होते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? 8 नंबर बताइए। 8 नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर देना, राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का देखिए कमेंट आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया। 8 नंबर का आपका यहाँ पर B नंबर हो जाएगा, है ना? B नंबर, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर जवाब देना है, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? यहां पर देखिए आपको बताना है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। चलिए कमेंट करिए, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? 9 नंबर, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, हाँ यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 9 नंबर का देखिए यहाँ पर D नंबर बताया जा रहा है ना? 9 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है D नंबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मर्द की दाढ़ी होती है ना? ये वाला आपका शुद्ध है, हाँ बिल्कुल सही है। उसकी बेटी हुई, है ना? यहाँ पर होना चाहिए था उसको बेटी हुई। उसको बेटी हुई क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। गोपाल को लड़का हुआ, यानी यहाँ पर होना चाहिए था गोपाल के लड़का हुआ, है ना? गोपाल के लड़का हुआ। गाय की पूंछ होती है, गाय के पूंछ नहीं, गाय की पूंछ। तो ये सब मिस्टेक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D आपका करेक्ट है। वह आई तो वो आई हो तो मेरी चिट्ठियां उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पर 10 नंबर का जवाब देना। यहाँ पर आपका हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा।
हाँ बिल्कुल सही है, मर्द के दाढ़ी होती है, मर्द के नहीं, मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मर्द की दाढ़ी होती है, यही आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए, अगला प्रश्न आपको बताना है, स्त्रीलिंग शब्द यहां पर बताइए कौन सा अलग है। चलिए यहां पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का जवाब देना है, यहां पे आंसर आपका हो जाएगा, हाँ 11 नंबर का आपका जवाब यहां पर बी नंबर हो जाएगा, हरकत, बिल्कुल सही है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या होगा, चिट्ठियां आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। विसर्ग संधि बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है, 13 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग संधि जो आपकी है निष्कर्म है ना, बिल्कुल सही है, निष्कर्म आपका क्या है, विसर्ग संधि है, हाँ बिल्कुल सही है, नी प्लस कर्म हो जाएगा ना, नी प्लस कर्म। दुर्गा का पर्यायवाची बताइए यहाँ पर क्या होगा, दुर्गा का पर्यायवाची आपका होता है धात्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। चलिए 15 नंबर का देखिए जवाब देना है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर आपका योजक चिन्ह, कौन सा योजक चिन्ह रहता है, जैसे आपका माता पिता भाई बहन, ये योजक चिन्ह आपने डैश टाइप को पढ़े होंगे, बीच में लगता है, वही आपका योजक चिन्ह आपका होता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहां पर आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैध कहावत का मतलब क्या होता है। कुछ जगह फोड़ा, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैध, इस कहावत का मतलब क्या होता है, इस कहावत का मतलब होता है धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, यहां पे आंसर आपका हो जाएगा निशाना, विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, 18 नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, 19 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, 19 नंबर का जवाब आपका होगा एक वचन पुल्लिंग, यहां पर बी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, 20 नंबर का जवाब देना है, तो दुकाल में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी, हिंदी है। देशज शब्द छाटिए 21 नंबर, तो 21 नंबर में देखिए देशज शब्द आपके कौन कौन से हैं, जैसे डिबिया, लोटा, है ना, ये सब आपके आते हैं किसमें, देशज में, यहाँ पे डिबिया आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, डिबिया। कौन सा व्यंजन, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, 22 नंबर बताइए, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर का। देखिए यहां पर रसायन का अगर हम बात करेंगे तो रसायन में रस प्लस आयन होता है, और रस प्लस आयन आपको पता चल गया होगा दीर्घ संधि होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, बिल्कुल सही है। स्तुत का विलोम क्या होगा, स्तुत का देखिए विलोम बताना है, 23 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो स्तुत का विलोम क्या होता है, इसका होता है आपका हे होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, यहां पर देखिए 24 नंबर का जवाब देना है, खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, तो खगेश का होता है वैन ते होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, वैन ते खगेश का पर्यायवाची शब्द आपका है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन है, तो देखिए यहाँ पर जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे आपके होते हैं निरुनासिक स्वर होते हैं, निरुनासिक स्वर जैसे छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो के उच्चारण में, है ना, वायु जो है मुख के साथ नाक से भी निकलती है, यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा निरुनासिक स्वर। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए द्रग का वर्ण विच्छेद है, द्रग का वर्ण विच्छेद यहां पर क्या होगा 26 नंबर, तो द्रग का होता है दा प्लस री प्लस गा, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर पहला वाला ही विकल्प आपका सही आपका हो जाएगा। अशुद्ध शब्द बताइए यहां पर 27 नंबर में, अशुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है, अनुसुईया, ऐनक, संकट, संकट, संकट होता है ना, 27 नंबर में संकट होता है, संकट नहीं होता है, संकट, संकट आप जानते ही होंगे ऐसे लिखते हैं संकट, है ना, ये आपका होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी होगा, चेक कर लीजिए। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ होता है,
दोस्त किसी का पर नाम किसी और का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सही वर्तनी वाला देखिए आपको शब्द बताना है। सही वर्तनी वाला देखिए शब्द बताना है। 29 नंबर में आपका हो जाएगा शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो नंबर यहाँ पर बी देख लीजिए, सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है? भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है? 30 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। यहाँ पर आपका आंसर होगा चंद्र बिंदु या अनुस्वार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताइए। सलाद, सनक, सलाम और सारस। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्द की, तो यहाँ पर जो सनक लिखा हुआ है शब्द आपका, ये स्त्रीलिंग में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अयाद संधि देखिए यहाँ पर 32 का आंसर बताना है। अयाद संधि में बताइए यहाँ पर क्या होगा। ऊपर देख लीजिए 2 मात्राएं होंगी। ऊपर जहां 2 मात्राएं आपको दिख जाए समझ जाओ आपका अयादी संधि होता है। यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। 33 नंबर। अव्ययी भाव पल पल है ना, पल पल जो आपका है यही होगा। दिन दिन, रात रात, पल पल है ना, ये सब आपके आते हैं अव्ययी भाव में। अन्न और जल ये आपका द्वंद्व समास है। अंत और अनंत की बात करेंगे, ये वैकल्पिक द्वंद्व में है, ये द्वंद्व में ही है, लेकिन ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। विशेषण बताइए। क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम ये विकल्प आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्षम्य लिखा हुआ है, क्षम्य, क्षम्य क्या है आपका यहाँ पर विशेषण है जो क्षमा शब्द से बना है। क्षमा शब्द से बना है क्षम्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बा उपसर्ग किसमें है? बा उपसर्ग किसमें? यहाँ पर देखिए आपको बताना है बदबू, बदौलत, बदनाम और बदहजमी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बा अगर अलग कर लेते हैं तो दनाम, दबू ये तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये वाला एक वर्ड आपका बन रहा है बा प्लस दौलत। यहाँ पर बदौलत होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है। विदेशा शब्द बताइए। यहाँ पर 36 का आंसर क्या होगा? विदेशा शब्द कह रहे हैं ए नंबर होगा, चश्मा है ना, बिल्कुल सही है। 37 नंबर का आपका 36 नंबर का ए होगा, हाँ बिल्कुल सही है। 37 नंबर बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। यहाँ पर देखिए तद्भव शब्दों को पहचानना है। 37 में आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो तद्भव आपका हो जाएगा बच्चा। बच्चा कैसा शब्द है? तद्भव है। हाँ, वत्स अगर हम कह देते तब तत्सम होता है वत्स। अब बच्चा कहेंगे तो तद्भव होगा। ठीक है, चलिए। लक्ष्मी तो वैसे भी तत्सम में ही होता है, इसका तद्भव लक्ष्मी होता है। ग्रीष्म में तत्सम है, इसका गर्मी हो जाएगा तद्भव। अगला प्रश्न बताइए। चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर और चीर। चीर का मतलब होता है क्या होता है? कपड़ा होता है। चिर का मतलब होता है पुराना, यानी पुराना कपड़ा आपको लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी, 38 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। 39 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा। हाँ बताइए क्या होगा? जीवन देने वाली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। जीवन देने वाली आपका आंसर सही होगा। मिश्र वाक्य बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुआसा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। बस यही से पकड़े मिल गया, जो कुछ था वो खो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। 40 का सी बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? चौड़ी बताइए क्या है? यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा चौड़ी। जो देखिए जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णतया प्रदान करते हैं उन्हें पूरक शब्द कहते हैं, और चौड़ी जो आपका यहाँ पर पूरक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वह क्यों नहीं आया? वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। वाक्य में की से क्या बोध होता है? 42 नंबर बताइए। की से करण का बोध होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? इसलिए वो बीमार था, इसमें की से, तो कारण, कारण यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है ना, कारण का बोध होता है ना, तो आंसर आपके यहाँ पर कारण लगाना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, हाँ बिल्कुल सही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यहाँ पर बताइए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का देखिए टाइम पीरियड बताना है। तो ये आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक है। अगला प्रश्न बताइए। अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं? देखिए या, रा, ला, वा, ये 4 तो आपके अंतस्थ हो गए। तीनों सा और हा ये आपके उसमें होते हैं। दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर कितना आएगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी होगा 8। मतैक की संधि का उदाहरण है। मतैक के
है ना। यहां पर बताइए मतैक किस संधि का उदाहरण है? मतैक में आपका कौन सा संधि होगा बताइए। 45 नंबर का देखिए बताना है। 45 नंबर का सी बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि होगा, बिल्कुल सही है। भील का स्त्रीलिंग बताइए, यहाँ पर 46 का आंसर क्या होगा? भील का स्त्रीलिंग, भील का भीलिनी हो जाएगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, धातु देखिए धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वो आपके कृत्य प्रत्यय होते हैं। जब सर्वनाम और विशेषण में जोड़े जाएंगे तब तद्धित प्रत्यय होता है। दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। जयपुरी का स्थानीय नाम बताइए क्या होगा? अगला प्रश्न बताइए, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होगा? 48 नंबर। और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है जयपुरी का। यहां पर जो आंसर बताया जा रहा है 48 नंबर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। यहाँ पर ढूंढाड़ी होता है, बिल्कुल सही है। रा का विवरण है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा? रा का विवरण है। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यहां पर क्या होगा? रा का विवरण है। और 49 नंबर का देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया है, कह रहे ए नंबर होगा। वत्स्य, लुंठी, सघोष, अल्प प्राण, व्यंजन, ये सब है। अल्प प्राण में हमने बताया 1 3 5, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा महाप्राण आता है, ये सब बता चुके हैं, बिल्कुल सही है। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? 50 नंबर बताइए। उसने एक मुकदमा, यहां पर आंसर क्या होगा बताइए? ही फील्ड आ स्वीट, है ना। यहां पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। बी नंबर देख लीजिए, सॉरी सी लग गया है, बी नंबर होगा, ही फील्ड अ स्वीट। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। 50 नंबर का ए नहीं, 50 नंबर का बी होगा, बी नंबर होगा, बी बी। उसने एक मुकदमा दायर किया, ही फील्ड अ स्वीट होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।